शुगर शुगर कागज पर ड्रग नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन इससे बिल्कुल ड्रग जैसा ही ट्रीट करता है। और जैसे ही शुगर हमारी जुबान को टच करती है, वैसे ही हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, वही केमिकल जो किसी भी रियल रिवॉर्ड के वक्त फायर होता है। ये ड्रामेटिक नहीं लगता, लेकिन काम चुपके से शुरू हो चुका होता है और पहला बाइट खत्म होने से पहले ही हमारा ब्रेन हमें अगला बाइट मांगने के लिए ट्रेन कर चुका होता है। यही होता है ऑनसेट, एक छोटा सा शांत सा रश जो कंफर्ट जैसा लगता है। फिर पीक आती है। कुछ देर के लिए हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, थोड़ा सुकून, जैसे दिन अचानक थोड़ा आसान हो गया हो। लेकिन ये पीक ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ती है, इंसुलिन उसे वापस नीचे लाने के लिए आ जाता है और कई बार ओवर करेक्ट भी कर देता है। यहीं से क्रैश शुरू होता है। एनर्जी गिरने लगती है, फोकस ढूंढना पड़ने लगता है और इरिटेशन भी आने लगती है। यानी वही फीलिंग जिसे शुगर कुछ देर के लिए ठीक करने आई थी। शुगर केमिकली एडिक्टिव नहीं है ड्रग्स की तरह, लेकिन ये वही रिवॉर्ड पाथवे हाईजैक कर लेती है और धीरे धीरे हमारे ब्रेन को सिखाने लगती है कि कंफर्ट का अगला हिट भी चाहिए। और वक्त के साथ वही फीलिंग पाने के लिए हमें पहले से ज्यादा शुगर चाहिए होती है और अगर वो ना मिले तो हम फ्लैट, टायर्ड और ऑफ फील करने लगते हैं। हम इसे विड्रॉ नहीं कहते, हम इसे सिर्फ स्वीट टूथ कहते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को इन दोनों में कोई फर्क नहीं पता। निकोटीन एक फास्ट एक्टिंग स्टिमुलेंट है जो टोबैको और वेप्स में मिलता है, लेकिन असली एडिक्शन धुआं नहीं, ये छोटा सा केमिकल करवाता है। और जैसे ही निकोटीन हमारे बॉडी में जाता है, कुछ ही सेकंड्स में हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही ये डोपामाइन का एक सर्ज रिलीज करता है, वही केमिकल जो हमें रिवॉर्ड और रिलीफ का एहसास दिलाता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सिंपल लगता है, एक पफ और अचानक हमें लगता है जैसे स्ट्रेस हल्का हो गया। माइंड थोड़ा काम फील करता है, थॉट्स थोड़े क्लियर लगने लगते हैं और कुछ पल के लिए सब कुछ कंट्रोल में महसूस होता है। धीरे धीरे ये फीलिंग और स्ट्रांग होने लगती है। कुछ मिनट्स के लिए ब्रेन स्मूथ चलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे रिलीफ बस एक पफ की दूरी पर था। लेकिन निकोटीन की ये फीलिंग ज्यादा देर तक साथ नहीं रहती। जैसे ही डोपामाइन का लेवल नीचे आना शुरू होता है, वही काम फीलिंग धीरे धीरे रेस्टलेसनेस में बदलने लगती है और कुछ ही देर बाद वही रेस्टलेसनेस क्रेविंग का रूप ले लेती है। यही निकोटीन अपना असली गेम शुरू करता है। हर नया पफ हमें रिलैक्स नहीं करता, बल्कि सिर्फ पिछले पफ के बाद पैदा हुई बेचैनी को कुछ देर के लिए शांत करता है और धीरे धीरे हमारा ब्रेन ये मान लेता है कि सुकून सिर्फ निकोटीन के साथ ही मिल सकता है। फिर वक्त के साथ निकोटीन हमारे ब्रेन के डोपामीन रिलीज करने का तरीका ही बदल देता है, इसलिए इसके बिना हर चीज थोड़ी बोरिंग, थोड़ी फ्लैट और अधूरी सी लगने लगती है। ये सिर्फ लंग्स और हार्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि धीरे धीरे हमें ये यकीन भी दिला देता है कि इसके बिना हम नॉर्मल तरीके से फंक्शन ही नहीं कर सकते। अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, यानी ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, फास्ट नहीं। और ज्यादातर लोग इसे पीते हैं रिलैक्स होने के लिए, कुछ देर के लिए सब कुछ भूलने के लिए, या फिर सिर्फ लोगों के बीच थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए। और शुरुआत में अल्कोहल वही देता हुआ भी लगता है। जैसे ही हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, एक हल्की सी वार्मथ महसूस होने लगती है, बॉडी रिलैक्स होने लगती है, बातचीत आसान लगने लगती है और कॉन्फिडेंस भी पहले से थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। धीरे धीरे ये फीलिंग और गहरी होने लगती है, थॉट्स शांत लगते हैं, इमोशंस खुलने लगते हैं और कुछ देर के लिए कनेक्शन भी पहले से ज्यादा रियल महसूस होता है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज भी बदल रही होती है। जजमेंट धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, कोऑर्डिनेशन स्लिप होने लगती है। फिर भी हमारा ब्रेन हमें यही महसूस करवाता रहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और यही अल्कोहल का सबसे बड़ा इल्यूजन है। ये हमें स्लो कर देता है, लेकिन हमें यकीन दिलाता है कि हम अभी भी शार्प हैं। फिर जैसे जैसे इसका असर उतरने लगता है, ये इल्यूजन भी टूटने लगता है। वार्मथ धीरे धीरे हेवीनेस में बदल जाती है, बज़ ब्लर होने लगता है और कुछ घंटों बाद हम डिहाइड्रेटेड, मेंटली फॉगी और पूरी तरह ड्रेन्ड फील करते हैं। लेकिन अल्कोहल का एडिक्शन हमेशा हाई से शुरू नहीं होता, बल्कि रूटीन से शुरू होता है। जितनी बार हम रिलैक्स होने के लिए अल्कोहल पर डिपेंड करते हैं, उतनी ही बार हमारा ब्रेन ये एक्सपेक्ट करने लगता है। और धीरे धीरे एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब हम फन के लिए नहीं, सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए पीने लगते हैं। ये सिर्फ लिवर और हार्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि धीरे धीरे उसी सेल्फ कंट्रोल को भी खत्म कर देता है जो शुरुआत में ये हमें उधार देता हुआ लगता था। कैनबिस एक साइकोएक्टिव ड्रग है और इसका मेन एक्टिव केमिकल THC हमारे ब्रेन के उन रिसेप्टर से बाइंड करता है जो मूड, मेमोरी और परसेप्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे ही THC हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, वैसे ही धीरे धीरे हमारे ब्रेन का एक्सपीरियंस बदलना शुरू हो जाता है। टाइम थोड़ा स्लो महसूस होने लगता है, सेंसेस पहले से ज्यादा शार्प लगते हैं और हर चीज थोड़ी वार्म, थोड़ी सॉफ्ट और कभी कभी बिना वजह फनी भी लगने लगती है। जैसे जैसे इसका इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे ये एक्सपीरियंस और गहरा होने लगता है। किसी के लिए ये क्रिएटिविटी और काम को बढ़ा देता है, तो किसी के लिए कंफ्यूजन और पैरानोया का रीजन बन जाता है। ये सब डोज और उस वक्त के माइंडसेट पर डिपेंड करता है।
कलर्स पहले से ज्यादा वाइब्रेंट लगते हैं, आइडियाज बहुत प्रोफाउंड महसूस होते हैं और रियलिटी एक ही वक्त में ड्रीमी भी लगती है और फोकस्ड भी। लेकिन ये फीलिंग भी हमेशा नहीं रहती। जैसे ही इसका इफेक्ट उतरना शुरू होता है, थॉट्स धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं और बॉडी टायर्ड फील करने लगती है। कुछ लोगों के लिए ये कम डाउन काफी जेंटल होता है, जबकि कुछ लोग हैवी और ब्रेन फॉग जैसा एक्सपीरियंस करते हैं। कैनबिस ज्यादातर साइकोलॉजिकली एडिक्टिव माना जाता है। ये हार्ड ड्रग्स की तरह जोर से डिमांड नहीं करता, लेकिन रेगुलर यूज के साथ धीरे धीरे हमारी मोटिवेशन को डल करने लगता है और वक्त के साथ हमारे ब्रेन के रिलैक्सेशन रिवॉर्ड करने का तरीका भी बदलने लगता है, जब तक एक दिन हमें ऐसा महसूस ना होने लगे कि इसके बिना रिलैक्स करना ही मुश्किल हो गया है। कोकेन एक पावरफुल स्टिमुलेंट है और ये हमारे ब्रेन को डोपामीन से भर देता है, क्योंकि ये उस डोपामीन को वापस अब्सॉर्ब होने से रोक देता है। इसका मतलब रिवॉर्ड सिस्टम लगातार प्लेजर सिग्नल्स भेजने लगता है। जैसे ही कोकेन बॉडी में जाती है, उसका असर लगभग तुरंत शुरू हो जाता है। एक तेज यूफोरिया, अचानक एनर्जी का एक्सप्लोजन और कॉन्फिडेंस का ऐसा रश जिससे लगता है जैसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे इसका इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे दिल और तेजी से धड़कने लगता है, थॉट्स और फास्ट हो जाते हैं और कुछ देर के लिए हमें लगता है कि हम बिल्कुल अनटचेबल हैं। लेकिन इसी वक्त हमारा ब्रेन अपना पूरा फ्यूल बहुत तेजी से खर्च कर रहा होता है और कुछ ही मिनट्स बाद डोपामीन का लेवल अचानक नीचे गिरने लगता है। यहीं से सब कुछ पलटना शुरू होता है। एनर्जी की जगह एग्जॉशन आ जाती है, कॉन्फिडेंस की जगह एंजाइटी और मूड भी तेजी से नीचे गिरने लगता है। अब बात हाई की नहीं रहती, बल्कि सिर्फ नॉर्मल फील करने की रह जाती है। कोकेन इतनी एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत जल्दी इसे प्लेजर और कंट्रोल के साथ जोड़ लेता है, लेकिन वो कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन होता है। हर नया हिट हमें उस जिंदगी से थोड़ा और दूर ले जाता है जहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं थी, और थोड़ा और पास ले आता है उस जगह जहाँ हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। MDMA हमारे ब्रेन को एक साथ सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन से भर देता है, यानी वही 3 केमिकल्स जो हैप्पीनेस, रिवॉर्ड और कनेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, एक साथ रिलीज होने लगते हैं। और जैसे ही इसका असर शुरू होता है, वार्मथ पूरे बॉडी में फैलने लगती है। म्यूजिक पहले से ज्यादा रिच लगता है, टच इलेक्ट्रिक फील होता है और हर इंसान से कनेक्शन पहले से ज्यादा रियल महसूस होने लगता है। जैसे जैसे इसका इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे दुनिया और भी परफेक्ट लगने लगती है। सब कुछ इन्फिनाइट सा महसूस होता है, जैसे एम्पैथी की कोई लिमिट ही ना हो। लेकिन ये फीलिंग हमेशा नहीं रहती। MDMA इतनी तेजी से सेरोटोनिन का सप्लाई खर्च करता है कि कुछ ही घंटे बाद इसका असर उतरना शुरू हो जाता है और फिर वही इमोशंस जो कुछ देर पहले इतने इंटेंस थे, धीरे धीरे खाली महसूस होने लगते हैं। कनेक्शन की जगह एम्प्टीनेस आ जाती है, एक्साइटमेंट की जगह एग्जॉशन, और हाई उतनी ही अचानक चली जाती है जितनी अचानक आई थी। और अगर इसका यूज बार बार किया जाए तो ये उन न्यूरॉन्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है जो नेचुरली हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। इसलिए धीरे धीरे बिना किसी ड्रग के खुश रहना भी मुश्किल लगने लगता है। MDMA को अक्सर लव ड्रग कहा जाता है क्योंकि ये हर किसी से जुड़ने का एहसास देता है, लेकिन वो कनेक्शन असली नहीं, केमिकल होता है, और उस केमिकल कनेक्शन की कीमत आखिर में हमारे ब्रेन को ही चुकानी पड़ती है। ओपियॉइड्स हमारे ब्रेन और बॉडी के उन रिसेप्टर से जुड़ते हैं जो पेन को ब्लॉक करते हैं, और इसी के साथ हमें एक हैवी कंफर्टिंग यूफोरिया महसूस होने लगती है। जैसे ही इसका असर शुरू होता है, ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया के सबसे सॉफ्ट ब्लैंकेट में डूब गए हों। पेन धीरे धीरे गायब होने लगता है, स्ट्रेस भी हल्का पड़ जाता है और पूरा बॉडी एक अजीब सी शांति महसूस करता है। जैसे जैसे इसका इफेक्ट बढ़ता है, वैसे वैसे ब्रीदिंग स्लो होने लगती है, हार्ट बीट भी नीचे आने लगती है और थॉट्स ब्लिस और अनकॉन्शियसनेस के बीच कहीं बहते हुए महसूस होते हैं। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक साथ नहीं रहता। हर बार जब हम उसी फीलिंग को दोबारा पाना चाहते हैं, वो पहले से थोड़ी छोटी, थोड़ी कमजोर और पहले से ज्यादा मुश्किल लगने लगती है। और फिर कम डाउन शुरू होता है, एंजाइटी बढ़ने लगती है, नौजिया महसूस होती है, नींद गायब हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे बॉडी की हर नर्व बस उसी ड्रग को वापस मांग रही हो। ओपियॉइड्स दुनिया के सबसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस में से एक माने जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे ये हमारे ब्रेन के सर्वाइवल सिस्टम को ही रीवायर कर देते हैं और उसे ये सिखाने लगते हैं कि ड्रग उतनी ही जरूरी है जितनी हवा। और जो वार्मथ ये शुरुआत में हमें देते हैं, वक्त के साथ वही वार्मथ हमारी जिंदगी के बाकी हर हिस्सा से छीन लेते हैं। मेथाम्फेटामीन हमारे ब्रेन को एक साथ डोपामीन और एड्रेनलिन से भर देता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा नर्वस सिस्टम सुपरचार्ज हो जाता है।
जैसे ही इसका असर शुरू होता है ऐसा लगता है जैसे बॉडी के अंदर एनर्जी का एक्सप्लोजन हो गया हो। दिल तेजी से धड़कने लगता है, माइंड पहले से ज्यादा शार्प महसूस होता है और हर सेंस अपनी नॉर्मल लिमिट से भी ऊपर चला जाता है। जैसे जैसे इसका इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस यूफोरिया में बदलने लगता है, मोटिवेशन ऑब्सेशन बन जाती है और नींद की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन असल में हमारा ब्रेन अपना पूरा डोपामिन सप्लाई एक ही झटके में खर्च कर रहा होता है और जब इसका असर उतरना शुरू होता है तब सब कुछ उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है। एग्जॉस्शन महसूस होती है, मूड डिप्रेशन में बदलने लगता है, पैरानोया बढ़ने लगती है और एक केमिकल हैंगओवर शुरू हो जाता है जो कई बार दिनों तक साथ रहता है। मेथाम्फेटामीन दुनिया के सबसे एडिक्टिव ड्रग्स में से एक है क्योंकि हर हाई के साथ हमारा ब्रेन उसी इंटेंसिटी को दोबारा पाने के लिए खुद को रिवायर करता रहता है, जबकि धीरे धीरे वही सिस्टम टूटने लगता है जो कभी नेचुरली हमें खुशी और प्लेजर महसूस करवाता था। ये हमें ऐसी एनर्जी देता है जो उस वक्त इनफाइनाइट लगती है, लेकिन सच ये है वो एनर्जी कभी फ्री नहीं होती, वो हमारे आज से नहीं हमारे फ्यूचर से चुराई जा रही होती है। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इस पूरी लिस्ट का हर सब्सटेंस एक ही चीज का वादा करता है, बस उसका रूप अलग होता है। कोई रिलीफ का वादा करता है, कोई कंट्रोल का, कोई कनेक्शन का और कोई अनलिमिटेड एनर्जी का। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे हमें चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे वही चीज हमारे ब्रेन को ये सिखाने लगती है कि बिना उसके नॉर्मल फील करना ही मुश्किल है। और शायद इसीलिए एडिक्शन कभी एक ही दिन में नहीं होता, वो हर बार सिर्फ एक और बार से शुरू होता है और आगे ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आने वाली है। सो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।